किसी नौजवान ने कोई शुरुआत अच्छी की हो और वो कुछ अपने समाज और विचार को लेकर के चलना चाहता हो, उसी को रोक दिया, पाबंदी लगा दी। तो ये खैर उनका अपनी पार्टी का मसला है, क्योंकि एक नौजवान आगे निकल रहा था, एक उम्र की वजह से मैं उसके पक्ष में हूँ। मान लो अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल गया और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखा, वो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। तो सोचो जो नौजवान दौड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है लोगों के अंदर। आपने अग्निवीर आदि अधूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ से देश के साथ। और फिर जो गांव का नौजवान था, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता है। आपने उसे सम्मान की नौकरी से दूर कर दिया। ये जो पीडीए परिवार है, ये पीडीए और पी से पूर्वांचल, तो पूर्वांचल और पीडीए परिवार और पी से ही प्रोग्रेसिव, एनडीए एन निगेटिव हैं। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए मतलब निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जो एन से हैं वो भी नकारात्मक हैं, इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। पी प्रोग्रेसिव हैं, पी पीडीए परिवार सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। सर आजमगढ़ में अपर्णा यादव भी प्रचार करने उतरी, इसको कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी सर, बड़ा मुद्दा ये है कि बलिया आते आते डबल इंजन के इंजनों का धुआं क्यों निकल जाता है। सर अपर्णा यादव का जो प्रचार है, सर अपर्णा यादव का जो प्रचार है, कोई यादव पर कोई असर पड़ेगा यादव वोटरों पर आजमगढ़ में? सर अपर्णा यादव का ये लड़ाई संविधान बचाने की है। इस पीडीए परिवार के साथ सब जुट गए हैं, और हमारे सनातन जी का नाम तो जानते हैं ना, जिसकी शुरू अंत है ही नहीं, सनातन। और इन्होंने तो पहले दिन ही चुनाव जीत लिया, उससे बेहतर और कौन चुनाव जीत सकता था। पिछली बार तो रह गए थे, लेकिन इस बार रहने वाले नहीं हैं, इस बार लोकसभा में जाने वाले हैं। सर बीएचयू बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बीएचयू बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ है। जी सर, तस्वीर बीजेपी वालों के साथ है। अभी इतना बड़ा महिला सम्मेलन किया, लेकिन बीएचयू की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको याद ही नहीं आया उन्हें। और सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां अगर कहीं हैं तो बीजेपी की सरकार में। आज ही आपने देखा होगा राजधानी में एक आईएएस परिवार के घर पर चोरी हो गई, डकैती हुई, पत्नी को मार दिया। ये कानून व्यवस्था है। सोचिए, एक आईएएस की पत्नी की हत्या हो जाए उसके घर में, और क्या कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग कर दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर केवल धर्म के आधार पे देखते हैं, अपने वोट के आधार पे देखते हैं। इससे ज्यादा अन्याय और इससे ज्यादा संविधान की धज्जियां कभी नहीं उड़ी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।